फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7th मैथ। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 7th जो मैथ है उसमें प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10 से बता रहे हैं। नंबर 10 है, निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखें। यानी कि जो सही है उसको सही करके सही का निशान लगा देना है। अगर जो गलत है क्वेश्चन है उसको क्या करना है कि ठीक करना है, यानी कि सही बनाना है कि आखिर बनेगा कैसे। तो दोस्तों, आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको प्लस गुना प्लस रहेगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस अगर रहेगा तो आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रहेगा एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, यानी कि प्लस गुना रहेगा माइनस रहेगा, तब आ जाएगा आपका माइनस। अगर रहेगा माइनस गुना प्लस रहेगा तब फिर भी माइनस आएगा। अगर माइनस गुना माइनस रहेगा तब प्लस आएगा। तो अगर आप ये अच्छे से समझ आइएगा तो ये सब बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, माइनस गुना प्लस तब फिर भी माइनस, फिर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये बनेगा कैसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक में है कि +2 और -3 है। जब हम इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए प्लस और माइनस, यानी कि प्लस गुना माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस। मतलब ये जो पहला का आंसर है वो क्या है, सही है, तो सही का टिक लगा देंगे। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि देखिए पहले हम गुना करेंगे तो 4 8 कितना होता है, 32 होता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या होता है कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, होना चाहिए माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये हो गया आपका गलत। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा सही, तो सही आंसर बताइए। तो सही जो आंसर हो वो होगा -32। कैसे, देखिए 8 चौक हो गया 32 और प्लस गुना माइनस, ये क्या हो गया माइनस। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कि -2 और माइनस, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस गुना करेंगे माइनस, यानी कि माइनस को माइनस से जब गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस, यानी कि -2 गुना -2 +4 हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन सही है, तो टिक लगा देंगे सही का। और जो गलत रहेगा उसको गलत करके गलत का साइन करेंगे और उसके बाद सही कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 चौका कितना होगा 12। चलिए 12 तो सही है, लेकिन क्या है कि प्लस गुना प्लस, यानी कि प्लस गुना जो प्लस होता है, यानी कि प्लस को गुना करेंगे किससे, तो प्लस से, तो वो जो आएगा आपका आंसर जो आएगा वो क्या आता है प्लस में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस दिया हुआ है, तो ये जो है वो गलत हो गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो +12 होगा। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री से, यानी कि कमरे का जो तापमान है वो 40 डिग्री है, वहां से 5 डिग्री प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 5 डिग्री अगर कम किया जाए तो 10 घंटे बाद कमरे की तापमान क्या होगा। तो आइए हम इसका 11 नंबर का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो आंसर होगा वो देखिए, इसमें है कि कमरे का तापमान, तो कमरे का तापमान कितना दिया हुआ है, देखिए कमरे का तापमान, ठीक है, तो कमरे का जो तापमान है, ठीक है, कमरे का तापमान कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, कमरे का तापमान कितना डिग्री दे दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बोल रहा है कि प्रति घंटे कम किया गया तापमान, तापमान आप देखे हैं कि प्रति घंटे कितना डिग्री कम हो रहा है, 5 डिग्री कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो 10 घंटे
बाद 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, ठीक है। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान जो होगा, देखिए 1 घंटा में अगर 5 डिग्री कम होता है तो 10 घंटा में कितना डिग्री कम होगा? 10 गुने 5, यानी कि 10 गुने 5 डिग्री, 10 गुने 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो वो होगा 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए वर्तमान कमरे का जो तापमान था उसमें से क्या करेंगे, जितना कम हुआ उसको घटा देंगे। तो यानी कि 40 डिग्री में से क्या करेंगे कि 50 डिग्री को घटाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस से। तो जब आप घटाइएगा तो घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि 10 घंटे बाद कमरे का जो तापमान होगा वो कितना डिग्री होगा? -10 डिग्री। तो आप लिखिएगा कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कमरे का तापमान बराबर जो होगा वो होगा -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर देखिए कमरे का तापमान कितना डिग्री था? 40 डिग्री। हर एक घंटा पे यानी कि प्रत्येक 1 घंटे पर 5 डिग्री कम किया जा रहा था। तो 10 घंटे बाद यानी कि क्या हो जाएगा? 50 डिग्री कम होगा। 50 डिग्री जो कम होगा तो 40 डिग्री तक कमरे का तापमान था, तो माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। तो जब माइनस हो जाएगा तो -10 डिग्री आ जाएगा, और तब 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना डिग्री हो जाएगा? तो -10 डिग्री। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन में 10 प्रश्न वाला यानी कि एक टेस्ट होता है जिसमें 10 प्रश्न का टेस्ट होता है। उसमें अगर सही उत्तर आता है तो 5 नंबर मिलता है, यानी कि 5 अंक प्राप्त मिलता है, और गलत हो जाता है वही क्वेश्चन तो -2 अंक यानी कि 2 अंक काट लिया जाता है। जो अगर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके लिए कोई भी अंक यानी कि 0 अंक दिया जाता है, यानी कि उसमें ना नंबर जोड़ा जाता है और ना घटाया जाता है, 0 अंक मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का उत्तर देता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्न का क्या होता है कि गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना मिलेगा। अब आइए इसके आंसर की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर। तो 12 में जो पहला है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो है कि सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, सही उत्तर के लिए दिए गए अंक। तो सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? 5 अंक मिलता है सही उत्तर के लिए दिए गए अंक, ठीक है। अंक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक कितना अंक मिलता है? तो 5 अंक मिलता है। चलिए उसके बाद है कि गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक। दूसरा में है कि गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक। तो गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक, तो गलत उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? -2 अंक मिलता है, ठीक है। तो सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है? 5 अंक मिलता है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है। तो इसका जो हम आंसर जो होगा वो पहला का जो आंसर जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? तो मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है। मोहन 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो देखिए अगर 4 प्रश्न का सही उत्तर देता है, एक प्रश्न पे कितना नंबर मिलता है? 5 नंबर। तो 4 प्रश्न पे कितना मिलेगा? तो 4 गुने 5, 4 गुने कितना हो जाएगा? 5, यानी कि उसको कितना नंबर मिलेगा? 20 अंक मिलेगा, ठीक है। अब मोहन 6 प्रश्न का भी गलत उत्तर देता है। दूसरा में है मोहन, इसी क्वेश्चन में मोहन 6 प्रश्न यानी कि 6 प्रश्न का कितना क्या होता है कि गलत उत्तर देता है। 6 प्रश्न का गलत उत्तर देता है, ठीक है, देता है।
तो जब 6 प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो एक प्रश्न पे कितना अंक काटा जाता है, -2। तो 6 प्रश्न पे कितना होगा, तो 6 गुने -2 अंक काटा जाएगा। तो कितना अंक काटा जाएगा, -12 हो जाएगा। चलिए, तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक आप लिखेंगे। काटने के बाद अब अंक कितना मिला, तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना आया, तो देखिए ये 20 नंबर उसको तो पहले ये सही के लिए मिला था, तो 20 में से कितना को घटा देंगे, तो 20 में से वो जो गलत हो गया उसको घटा देंगे, तो -12 हो गया। तो उसको जो मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना मिला, 8 अंक मिला। तो लिखेंगे हो गया, तो मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया, 8 अंक मिला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो देखिए कि रेशमा जो है वो 5 प्रश्न का क्या होता है कि सही उत्तर देती है। रेशमा 5 उत्तर सही देती है, ठीक है। तो दूसरा में आप लिखिएगा आंसर 12 का जो दूसरा होगा उसमें होगा कि रेशमा कितना उत्तर गलत सही देती है। रेशमा 5 प्रश्न का 5 प्रश्न, ठीक है, 5 उत्तर सही देती है, ठीक है। 5 प्रश्न का उत्तर सही देती है, ठीक है। रेशमा कितना प्रश्न का उत्तर सही देती है, 5 का, तो उसे कितना अंक मिलेगा सही उत्तर पे, तो 5 गुने 5। कैसे, तो एक अंक पे 5 मिलता है, तो 5 अगर प्रश्न का सही उत्तर देती है तो कितना करेंगे, 5 गुने 5 कर देंगे, यानी कि 25 अंक मिलता है, ठीक है। 5 प्रश्न का सही उत्तर देने पर उसे कितना मिलता है, देती है, तो कितना अंक मिलेगा उसे, 25 अंक मिलेगा। अब गलत भी उत्तर देती है रेशमा 5 प्रश्न का गलत उत्तर देती है, तो गलत उत्तर देती है तो उस समय कितना मिलेगा, तो एक पे कितना नंबर काटा जाता है, आप देखिएगा एक पे -2 काटा जाता है, तो 5 पे कितना जाएगा, तो 5 गुने कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो उसे नंबर कितना कटेगा, तो ये हो गया आपका -10 आ गया, ठीक है। तो गलत पे कितना आया, -10, और सही पे आया 25। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कुल मिलाकर कि रेशमा द्वारा, यहाँ पे लिखिएगा आप कि रेशमा, ठीक है, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक कितना मिला, तो देखिए ये जो सही उत्तर था कितना, उसमें 25 अंक मिला, तो 25 अंक में से कितना घटाएंगे, गलत वाला अंक, तो -10 अंक हो गया, तो उसको कितना मिला, 15 अंक, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि रेशमा द्वारा प्राप्त अंक कितना अंक मिला, तो 15 अंक, ठीक है। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक हो गया कितना, 15 अंक। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो तीसरा है वो है, हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उसमें से 2 प्रश्न यानी कि 2 उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, उसमें से 2 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो तीसरा है उसका आंसर जो होगा वो देखिए, हिना 2 प्रश्न का उत्तर सही देती है, ठीक है, सही देती है। जब हिना 2 प्रश्न का उत्तर सही देगी तो उसे कितना अंक मिलेगा, तो 2 गुने कितना अंक मिलेगा, 2 गुने 5, तो उसे कितना अंक हो गया, 10 अंक मिला, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, हिना 5 प्रश्न का उत्तर गलत देती है, हिना 5 प्रश्न का उत्तर क्या होता है कि गलत देती है। तो 5 प्रश्न का जब उत्तर गलत देगी तो इसका नंबर कट जाएगा, तो 5 गुने कितना हो गया, -2 बराबर कितना आ गया, -10 आ गया,
ठीक है, आप भी यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अपने जगह के अनुसार। तो देखिए, हिना 2 प्रश्न का उत्तर सही देती है तो उसे 10 नंबर मिला, और जब हिना 5 प्रश्न का उत्तर गलत देती है तो उसे -10। तो हम लिखेंगे कि हिना द्वारा हिना द्वारा प्राप्त अंक। तो देखिए, उसके सही उत्तर पर कितना नंबर मिला, 10, और गलत उत्तर पर कितना नंबर मिला, 10, -10। तो जब इसको हम घटाइएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 0। तो हिना द्वारा प्राप्त अंक कितना आ गया, 0। आंसर लिखेगा कि हिना द्वारा प्राप्त अंक बराबर 0। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो तीसरा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।